नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 का खास प्रोग्राम IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। हक का डाका, जी हां, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि कारगर हो रहे भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के दावे किए जा रहे हैं और कहा है क्योंकि क्या हमेशा गरीब भ्रष्टाचार की चक्की में पिसता रहेगा? गरीबों को उनका पूरा हक कब मिलेगा? ये सवाल हम नहीं बल्कि मुंगेली की लोरमी तहसील की लालपुर पंचायत के मारूकापा गांव के रहवासी पूछ रहे हैं। जो राशन गरीबों को मिलना चाहिए था उसे फर्जी राशन कार्ड के जरिए हड़प लिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये राशन घोटाला कल्पना को आधार बनाकर अंजाम दिया गया। राशन हड़पने के लिए कुंवारे लड़कों को कागजों पर विवाहित बताया गया। यही नहीं, राशन डकारने के लिए इन्हीं युवकों को पिता भी बना दिया गया और फर्जी राशन कार्ड बनाकर उनके नाम पर गरीबों के राशन को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। मारूकापा में कुछ फर्जी राशन कार्ड का ऐसा पता चला है और इसमें खाद्य विभाग को उसके संज्ञान में लाया गया है और उनको जांच करने के लिए बोला गया है। जांच करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। पूरी तरह से जांच हुआ नहीं है, इसमें जांच कराया जा रहा है और जांच कंप्लीट होने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि उसमें क्या सच्चाई है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी फर्जीवाड़ा या भुलावे में रख के अगर शासन की जो योजना है उसका लाभ लेने का प्रयास अगर किया गया है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें शिकायत की गई थी शिकायतकर्ता के द्वारा, तो हमने यहाँ से एक जांच टीम गठित की थी। जांच टीम ने हमको रिपोर्ट दिया, इसका जो 10 इसमें से अपात्र पाए गए जिसका राशन कार्ड बना हुआ था उनको हमने डिलीट कर दिया है। 13 में से 10 अपात्र पाए गए, 3 पात्र पाए गए। यदि ये शिकायतकर्ता पुनः इसमें हमको आवेदन करते हैं कि वो जांच संतुष्ट नहीं है तो हम इसमें पुनः जांच करने के लिए तैयार हैं। इसमें पुनः से हम अच्छे से जांच इसमें कर सकते हैं। इसमें इस वक्त हम उस गांव में खड़े हैं जहां से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था, जहां पर नौजवान युवकों को जो है शादीशुदा बनाकर उनके नाम पर फर्जी जो राशन कार्ड है वो बनाया गया और उसके आधार पर राशनों का जो हेरा फेरी है वो चल रहा था। आप देख पा रहे होंगे इस वक्त हम उस गाँव में खड़े हैं जिस गाँव का नाम जो है पूरी तरीके से यहाँ पर मारूकापा है और ये तमाम वो गाँव हैं, ये तमाम वो लोग हैं जहाँ से ये पूरा मामला सामने आया, जिसको लेकर हमने अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, यहाँ पर एक मामला सामने आया कि जो युवक हैं उनका शादी नहीं हुआ था लेकिन फिर भी पत्नी का नाम जोड़ के राशन कार्ड। मेरे को मालूम नहीं, मैं दूसरे गांव के, इसको पूछ से बता। आप यहाँ के हैं, किस तरीके से इसकी कोई जानकारी है आपको? नहीं यार भाई, बोले ला आपको कोई ज्यादा इस तरीके की जानकारी? बिल्कुल, ये गांव है जहां पर लोगों को भली जानकारी जो है वो नहीं है, लेकिन इस तरीके से पूरा मामला जो है वो सामने आया था। तमाम लोग यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं उनको जानकारी है या नहीं है पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस पूरे बात से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये वही गाँव है जहाँ से ये पूरा मामला सामने आया, किस तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाए गए। उनके जो युवक हैं वो शादीशुदा नहीं है लेकिन फिर भी कागजों में जो है उनका शादीशुदा होने की जो जानकारी है वो दी गई। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से भी लगातार, यहाँ के लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और उन लोगों को ढूंढ रहे थे जिनके नाम से फर्जी जो राशन कार्ड है वो बनाया गया था। भाई, अब सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीलकमल बघेल है, मैं ग्राम मारूकापा का निवासी हूँ। किस तरीके से आपका राशन कार्ड बनाया गया था? क्या आप शादीशुदा हैं? शिविर के माध्यम से राशन कार्ड बनाया गया था। आपको जानकारी थी कि आपकी पत्नी का नाम भी उसमें जोड़ा गया है जबकि आप शादीशुदा भी नहीं? मेरे को जानकारी नहीं था। शिविर में राशन कार्ड बन रहा है ऐसा करके बैकअप में कैंप लगा था। उस कैंप में हम अपना आधार, खाता और जो भी है उसको डॉक्यूमेंट को दिए थे, उसके माध्यम से राशन कार्ड बनाया गया था। तो क्या अभी तक एक बार भी राशन उसका मिल पाया आपको? राशन हम एक बार भी मिलने हैं, जैसे राशन मिलता था वैसे ही, मतलब मिलने नहीं है, मतलब मिलने वाला था वैसे ही, मतलब उसमें रोक लग गया। कैसे जानकारी मिली कि आपको आपत्ति हुआ तो जानकारी मिला कि आपके नाम में बीबी बच्चे की राशन कार्ड बना है ऐसा करके। तो जिस तरीके से हमने बात किया कि किस तरीके से जो फर्जी राशन कार्ड है वो बनाया गया था, तो इनको जानकारी नहीं थी लेकिन इनके नाम से जो राशन कार्ड है वो बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो मामले हैं वो इस गाँव में सामने आ रहे थे। तो इस पर हम और भी आगे जाँच पड़ताल करते हुए नजर आएंगे। राशन कार्ड में हुई इस बड़ी गड़बड़ी को लेकर हमने शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी तरीके से पड़ताल किया। साफ तौर से यहाँ पे हमने सभी
पहलुओं से चर्चा की, चाहे वो व्यक्ति हो जिसका फर्जी राशन कार्ड बनाया गया हो, चाहे वो शिकायतकर्ता हो जिसने इस पूरी जानकारी दी, चाहे वो इसके तमाम अधिकारी हो जो इसके जिम्मेदार हैं। सभी कहीं ना कहीं इसमें जो गड़बड़ी है वो साफ तौर से नजर आती कि किस तरीके से इस कदर आसानी से जो है फर्जी राशन कार्ड बना दिया गया। उस कुंवारे युवक की जो है पत्नी बना दी गई, उसके बच्चे बना दिए गए और कागजों में जो है आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड बना दिया गया। इस पर जांच की बात करें तो जांच जो है सीधे तौर से यहाँ पर समझ आ रहा है कि किस तरीके से मामूली तरीके से उस राशन कार्ड को निरस्त करते हुए पूरी तरीके से फाइल को बंद कर दिया गया, लेकिन इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। सीधे तौर से यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी जिनके अनदेखी के चलते जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर नजर आ रहा है। आखिर वो राशन जो है जो सरकारी पैसे से आम लोगों के लिए होता है वो कहाँ गया और उसकी उगाही किस तरीके से की जाएगी, ये तमाम सवाल जो है यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो सिस्टम है भ्रष्टाचार का उस पर बड़ा सवाल जो है यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले के बाद क्या कार्रवाइयां जो है इन तमाम अधिकारियों और जिम्मेदारों पर की जाती है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं गौरव सिंह, IND24 लोरमी। कि लोरमी तहसील के लालपुर पंचायत के मारूकापा गांव के रहवासी पूछ रहे हैं कि जहां जो राशन गरीबों को मिलना था उसे फर्जी राशन कार्ड के जरिए हड़प लिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये राशन घोटाला कल्पना को आधार बनाकर अंजाम दिया गया। राशन हड़पने के लिए कुंवारे लड़कों को कागजों पर विवाहित बता दिया गया। यही नहीं, राशन डकारने के लिए इन्हीं युवकों को पिता भी बना दिया गया और फर्जी राशन कार्ड बनाकर उनके नाम पर गरीबों के राशन को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। आरोप यह है कि फर्जीवाड़ा पूर्व सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि ने योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया और यहाँ सवाल उठता है कि क्या अधिकारियों की मिलीभगत से यह संभव था। जिम्मेदार बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है तो कोई कह रहा है कि जानकारी नहीं, लेकिन हकदार कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस पूरे मामले में जिम्मेदार कुछ भी कहे, लेकिन ये पूरा घोटाला मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करता है और दोषियों को उनके अंजाम तक कब पहुंचाया जाता है। लेकिन फिलहाल जो ग्रामीण है वो इसी बात से परेशान है कि जो उनके हक का राशन था वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फर्जी राशन कार्ड के जरिए वो पूरा राशन जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। और आखिर सवाल यही उठता है कि भ्रष्टाचार आखिर कब खत्म होगा और कब तक जो गरीब है वो पिसते रहेंगे। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव सिंह राजपूत जो है इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का जो हक है वो कहीं ना कहीं डकार लिया गया। कहा जाता है कि एक मूलभूत सुविधा जब सरकार दे रही है राशन की, जब ग्रामीणों को, किसानों को, तो कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। जो गरीबों का राशन था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कुंवारे लड़के को शादीशुदा बताकर उनके परिवार के नाम से राशन कार्ड बनाया गया और राशन उनके नाम पर आ भी रहा है। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला क्या कुछ है, पूरा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको निश्चित तौर से मैं बताना चाहूँगा कि मुंगेली के लोरमी जिले में जो है मारूकपुरा गांव है, जहां पर कुछ युवक हैं जिनका सबसे पहले राशन कार्ड बनाया गया। इसका खुलासा ऐसा हुआ कि जब राशन कार्ड बनाया गया कुछ युवकों को कई महीनों तक, कुछ युवकों को कई सालों तक जो है राशन पहुंचता रहा, लेकिन जब उसके बाद शक हुआ तो ग्रामीणों ने ही जो है उस पेपरों को छानबीन की और उसमें यह सामने आया कि उन युवकों की जो है पत्नी उस राशन कार्ड में थी, उनके बच्चे उस राशन कार्ड में थे, लेकिन जो युवक हैं वो शादीशुदा नहीं थे। इसके बाद इसकी जानकारी पूरी तरीके से कलेक्टर को दी गई, इस पर शिकायत किए गए। उसके बाद ये तमाम मामला जो है वो हमारे सामने आया, जिसके बाद हम उस जगह पर पहुंचे, छानबीन की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार और एक बड़े घोटाले का जो मामला है वो यहां पर सामने आया कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाए गए, किस तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, किस तरीके से फर्जी राशन कार्ड बनाए गए और सरकारी योजनाओं का गलत तरीके
तरीके से जो लाभ है वो लिया जा रहा था। आप समझिए कितना बड़ा अपराध है कि किसी व्यक्ति का जो शादीशुदा नहीं है, जिसके बच्चे नहीं है, जो पात्र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके नाम से फर्जी राशन कार्ड बना दिया जाता है, उसको राशन जो है उसके घर पर भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारियों का कहें, बड़े जिम्मेदारों का कहें, जो मेल जोल है जिसके आधार पर इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया गया। क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो तमाम लोग हैं छत्तीसगढ़ में, वो तमाम ग्रामीण हैं जो लगातार पूरी तरीके से पात्र होने के बाद भी कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका राशन कार्ड नहीं बन पाता है। कई वो पूरी तरीके से पात्र होते हैं, हर दस्तावेज जमा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका एक दिन में राशन कार्ड नहीं बन पाता है। कई बार उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब भी उनका राशन कार्ड नहीं बन पाता है। लेकिन एक अपात्र व्यक्ति जिसकी ना पत्नी है, ना जिसका बच्चा है, ना पूरी तरीके से वो पात्र है, और उसके बावजूद आसानी से उसका राशन कार्ड बनाकर दे दिया जाता है और उसके नाम से राशन का हेर फेर जो है वो पूरी तरीके से किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धांधली जो है इस पूरे मामले में किया गया। अब इसकी जब जानकारी दी जाती है, इसकी जब चर्चा की जाती है, अधिकारियों को जानकारी दी जाती है, पंच सरपंच को जानकारी दी जाती है, कलेक्टर को जानकारी दी जाती है, फूड ऑफिसर को भी जानकारी दी जाती है, लेकिन कार्रवाई क्या की जाती है? कार्रवाई यह की जाती है कि उस राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाता है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या सिर्फ राशन कार्ड को निरस्त करने से कार्रवाई मानी जाएगी? आखिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर इतना आसान कैसे हो गया एक फर्जी राशन कार्ड बनाना? जिसने राशन कार्ड बनाया उस पर क्या कार्रवाई की गई? किसके आधार पर राशन कार्ड बनाया गया उस पर क्या कार्रवाई की गई? तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में यह समझ आता हुआ नजर आया कि किस तरीके से अधिकारियों को, किस तरीके से उनके जो जिम्मेदार हैं उनको बचाने के लिए यह कार्रवाई की गई। आखिर उस पर किसका हाथ है कि इस तरीके की कार्रवाई जो है वो करते हुए इस पूरे मामले को हटाने का प्रयास जो है वो किया गया। जब हम गांव में पहुंचे, ग्रामीणों से जब हमने बात करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों भी जो है इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आए, वो इस बात को नकारते हुए नजर आए। लेकिन जो शिकायत करता थे उससे जब हमने बात की तो उन्होंने पूरे मामले को बताया कि किस तरीके से धांधली की जा रही थी, राशन कार्ड बनाया गया था, और यह भी बताया कि ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच जो है पूरी तरीके से एक बैठक जो है वो गांव में बुलाई गई थी और यह समझाइश दी गई ग्रामीणों को कि मीडिया के सामने अपनी बात न रखें, इस बात को नकारें, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम ग्रामीणों के ऊपर भी दबाव जो है वो डाला गया था कि इस मामले को बाहर न पहुंचाया पाए। तो आप समझ निश्चित तौर पर एक बड़ा घोटाला है, क्योंकि सिर्फ राशन कार्ड पर जो है नाम है वो निरस्त कर देना, राशन कार्ड निरस्त कर देना, ये सिर्फ एक समस्या का हल नहीं है बल्कि एक बड़ा घोटाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं इतने दिन से जो ग्रामीणों का हक है वो छीना जा रहा था। धनंजय सिंह ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय जी आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धनंजय जी आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता है धनंजय सिंह जी, उनसे जानेंगे कि आखिर ये मामला उनके संज्ञान में है कि नहीं। लेकिन आखिर का ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, लगातार जो है तरह तरह की बातें सामने आती है, लेकिन जब हद तो तब हो जाती है जब कुंवारे लड़कों का नाम जो है राशन कार्ड के लिए उन्हें शादीशुदा बता दिया जाता है, उनके बच्चे बता दिए जाते हैं, और उसके बाद जो राशन कार्ड राशन हड़पने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो क्या हमेशा गरीब भ्रष्टाचार की चक्की में पिसता रहेगा? और यही सवाल भी है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। धनंजय सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनंजय जी आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। धनंजय जी, हम बात कर रहे हैं मुंगेली में गरीबों के हक के साथ एक बड़ा खेल हुआ है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है जहां पर राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा सामने आया है? निश्चित तौर पर जो मुंगेली जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी का गृह जिला है, उसके लोरमी तहसील के जो लालपुर ग्राम पंचायत है उसके अंदर एक मरका कोला करके गांव है, वहां पर 20-25 ऐसे युवाओं का राशन कार्ड बना दिया गया है। और वो जो युवा हैं वो अविवाहित हैं और उन्हें विवाहित बताया गया है, और राशन कार्ड में बकायदा उनकी काल्पनिक पत्नी और काल्पनिक पुत्र के नाम दर्ज करके जो राशन चोरी वहां पर किया गया है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल वहां पर हुआ है। और जिन युवाओं के नाम से राशन कार्ड बनाया गया था उन्हें जानकारी में नहीं था। तो ये भाजपा सरकार में जो गरीबों के चावल में किस प्रकार से डकैती हो रही है, किस प्रकार से चोरी की जा रही है, ये स्पष्ट समझ में आता है। और जनवरी 2024 में भाजपा की सरकार ने पूरे प्रदेश में राशन कार्ड का नवीनीकरण किया था, केवाईसी कराया था।
उसके बाद इस प्रकार से अगर गड़बड़ियां और घोटाले हो रही है तो इस पर समझ में आता है कि जिस प्रकार से रमन सरकार में 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था, लगभग 50 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे, वही खेल यहाँ पे फिर शुरू हो गया। बिल्कुल धनंजय जी, जो खेल है वो तो बड़ा है, क्योंकि निश्चित तौर पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर तो सिर्फ इतने फर्जी आधार कार्ड नहीं बना सकता, और निश्चित तौर पर कई बड़े अधिकारियों की मिलीभगत इसमें सामने आती है। लेकिन गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाया, उसके लिए आपकी पार्टी क्या कुछ करने को तैयार है? क्या कुछ अगला कदम होगा पार्टी का? हम तो लगातार इस बात को सरकार के सामने रख रहे हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें राशन मिलना चाहिए, चावल मिलना चाहिए, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, बल्कि भाजपा के संरक्षण में राशन माफिया जो है गरीबों के चावल को चोरी कर रहे हैं। जो केंद्र से 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज आता है उसकी हेराफेरी की जा रही है, उसमें बंदरबाट किया जा रहा है, और ये तो सरकार के संरक्षण में हो रहा है, भाजपा के संरक्षण में हो रहा है। हम तो लगातार जनता की आवाज को उठा रहे हैं और हम लगातार इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो कमीशन खुरी भ्रष्टाचार इसका मूल मंत्र है, वो ना तो गरीबों की हक को उनको दे रही है, ना विपक्ष की आवाज को सुन रही है, और एक बहुत बड़ा चावल घोटाला भाजपा सरकार में हो रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुंगेली की लोरमी तहसील का ये मामला, और मारूकापा गांव के रहवासियों से जब बात करने की कोशिश भी की गई तो उनका भी यही कहना है कि हमें इस बात की जानकारी ही तक नहीं है कि हमारे नाम से फर्जी राशन कार्ड जो है बनवाए गए हैं। आपसे जानना चाहूंगी धनंजय जी, आपको क्या लगता है कि किन बड़े अधिकारियों की मिलीभगत इसमें सामने आ सकती है? क्योंकि सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम तो नहीं हो सकता है ये, या सचिव का काम तो नहीं हो सकता है कि आधार कार्ड फर्जी बना सके। देखिए, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, ये लोरमी तहसील के एक गांव का मामला जो सामने आया है, पूरे प्रदेश में ही हाल है। भाजपा सरकार में तो फर्जी राशन कार्ड ही बनाया जाता है। मैं तो उदाहरण भी दिया, रमन सरकार के दौरान 55 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे और 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था। वही खेल खुद शुरू हो गया है। फर्जी राशन कार्ड बनाने के मास्टरमाइंड है भाजपा की सरकार, और सीधा सीधा मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, सीधा सीधे खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी। इनके सहमति के बगैर, इनके संरक्षण के बगैर काम संभव ही नहीं है। जब सरकार ने केवाईसी करवाया, नए राशन कार्ड के नवीनीकरण कराया, और इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है, सीधे से संरक्षण है सरकार का। इसमें तो खाद्य मंत्री को पद से हटा देना चाहिए, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। प्रदेश में पूरे राशन में इस प्रकार से गड़बड़ियां हो रही है। निश्चित तौर पर ये तो सिर्फ एक ही गांव का मामला है, और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रदेश में और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। धनंजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जब ये मामला आपके संज्ञान में आया तो आपका क्या कुछ रुख रहा, आपकी पार्टी का क्या कुछ रुख रहा? क्या आपने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? क्या आपने इस मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की, या आपने किसी खाद्य अधिकारी से इस मामले को लेकर चर्चा की? निश्चित तौर पर हमने प्रेस के माध्यम से कल कांग्रेस की पक्ष को रखने का काम किया। हमने मांग किया है कि इसमें जो भी जिम्मेदार पर कड़ी कार्रवाई हो। आपके चैनल के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि खाद्य मंत्री को पद से हटाया जाए, ये उसके संरक्षण के बिना संभव नहीं है, और जो भी इसमें जिम्मेदार है सब पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का जब मामला सामने आता है तो जब वोट बैंक की बात आती है तो निश्चित तौर पर राशन कार्ड की बात होती है और गरीबों को उनके हक देने की बात होती है। लेकिन जब इस तरीके की वोट बैंक जब खत्म हो जाता है, यानी कि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, दावे वादे जब सब भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गांव वालों की सूद लेने, ग्रामीणों की सूद लेने, और जो गरीब है उनकी सूद लेने कोई नहीं पहुंच पाता है। और ये मामला सामने आया है क्योंकि आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी, और देखा जाए तो ये भी मामला आया है सामने की धनंजय जी की जो जब अधिकारियों से इसको लेकर चर्चा की गई तो उन्होंने राशन कार्ड निरस्त कर दिए, लेकिन जो अधिकारी है उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। सिर्फ राशन कार्ड निरस्त कर देना ही तो एकमात्र विकल्प नहीं है इस समस्या का। निश्चित तौर पर आप सही कह रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, पूरे राशन कार्ड में जो गड़बड़ियां हो रही है उसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी उन पर कार्रवाई होना चाहिए, खाद्य मंत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और राशन के जो गरीबों का राशन पे डाका डाला गया उसकी रिकवरी होनी चाहिए, जरूरतमंद को राशन मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार का मूल काम भ्रष्टाचार करना है। तो जहाँ भ्रष्टाचार सरकार में बैठे लोग करेंगे, स्वाभाविक बात इस प्रकार से नुकसान गरीबों को होता है। हम विपक्ष में हम लगातार गरीबों की आवाज उठाते रहेंगे। निश्चित तौर पर इस मामले में जिन भी अधिकारियों की मिलीभगत है, जिन भी लोगों की मिलीभगत है, उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। फिलहाल आपका शुक्रिया धनंजय जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ धनराज माथुर जी जो शिकायत करता है वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। धनराज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी मैम, बोलिए। धनराज जी, आप शिकायत करता है, आपने शिकायत की है पूरे मामले को लेकर। आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या शिकायत की आपने? पूरा मामला ये है, मैं लालपुर ग्राम पंचायत
के आश्रित गांव मारूकापा से हूँ। जी यहाँ उसी पुल्य की दुकान है, उसमें मैं चावल लेने गया। जी चावल लेने गया तो वहाँ और भी आए थे चावल लेने राशन कार्ड में। जी तो वहाँ देखा कि जिन लड़कों का शादी नहीं हुआ है उन लोगों को चावल वितरण किया जा रहा था। तो मैं सोचा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं सोचा कि इन लोगों का राशन कार्ड कैसे इसको राशन दे रहा है। तो मैं पीडीएफ के माध्यम से उनके तह तक गया। जाने बाद पता चला कि ये जो कुंवारे लड़के हैं उनके फर्जी मतलब पत्नी और फर्जी बच्चे थे, और जो फर्जी पत्नी थे उसी को मुखिया बना करके ये राशन कार्ड मतलब राशन कार्डधारी राशन ले रहा था। तो मैं इनकी शिकायत वो खाद्य विभाग में गया, जिला कलेक्टर के पास गया, उसके बाद जन सुनवाई में दिया। तो 14 तारीख को मैं जिला कलेक्टर खाद्य विभाग में आवेदन दे दिया था। उसके बाद भी 2 हफ्ते तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ। मैं जन सुनवाई में जाके आवेदन किया तो मेरे को आश्वासन मिला कि इसकी तत्काल कार्यवाही करेंगे। उसके बाद फिर भी पता नहीं चला। तो फिर मैं अब आज एक बार गया वहाँ जन सुनवाई में। अब जन सुनवाई में जाने के बाद फिर कार्यवाही हुआ तो टीम गठित किया गया। टीम गठित करने के बाद यहाँ आया गया जांच में। तो जांच में आने से पहले पूरे ग्रामीण लोग मेरे पास इकट्ठा हुए, क्या है मामला, कैसा है। मैं बोला कि इस तरह के फर्जी राशन बनाए हो पढ़े लिखे लोगों का, तो ये तो गलत है, उनकी भविष्य की सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ा ये मामला है, बड़ा घोटाला है जिस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बने रहिए धनराज जी, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जो है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, आपका बहुत स्वागत है ID24 के खास कार्यक्रम में। निशिकांत जी, मुंगेली जिले का ये मामला मुंगेली का आपको ये मामला बता रहे हैं जहां पर फर्जी राशन कार्ड का मामला सामने आया है। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? एक चीज और समझ में आती है पायल, जिस प्रकार मतदाता सूची का SIR किया जा रहा है उसी प्रकार से ऐसी अनियमितताओं के लिए राशन कार्ड का भी एक SIR होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। जिस प्रकार से मतलब अधिकारी या कर्मचारी किसी ने भी इसमें अगर मिली भगत करके कोई काम किया है तो उस पर कार्रवाई होगी, सख्ती से कार्रवाई होगी। हमारी सरकार बिल्कुल इस प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं करती और जो जेन्युइन राशन कार्ड धारक है उनको तो सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जो इस प्रकार के लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि फर्जी मतदाता हैं या अवैध घुसपैठिया तो लोग कहीं से जुड़ गए हैं, तो उनका SIR करके उनको फिल्टराइज करना चाहिए। हमारी सरकार का दायित्व है और हम इस कर्तव्य को निर्वहन करेंगे और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आप कह तो रहे निशिकांत जी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जब ग्रामीणों से चर्चा की गई है, साथ ही कई अधिकारियों से चर्चा की गई है, तो उन्होंने सिर्फ राशन कार्ड निरस्त कर दिए हैं, लेकिन कार्रवाई की बात अभी तक कोई नहीं कर रहा है। सकता हूँ कि इस प्रकार से अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हो, देखिए टूटी बस कोई राशन कार्ड बन गए होंगे उसका विषय अलग है, लेकिन कोई मेलाफाइड इंटेंशन से अगर इसमें किसी अधिकारी और कर्मचारी ने इसमें सहयोग किया है तो 100% उस पर कार्रवाई की जाएगी, दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ भविष्य में ऐसा प्रकरण सामने ना आए उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर पर निशिकांत जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, मिलीभगत जिसकी भी सामने आई है उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, तो देखते हैं कि आखिर क्या कार्रवाई जो है इस पूरे मामले पर की जाती है। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और साथ ही धनराज जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जो है लगातार लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है, बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत जी का कहना है कि पूरा मामला संज्ञान में है और निश्चित तौर पर जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता का भी ये कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रतिक्रियाएं जानने के बाद आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से कार्रवाई तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये सिर्फ एक गांव का मामला है। आप समझिए कि ऐसे कितने और गांव होंगे जहां पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं और वहां पर भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही होगी। क्योंकि जब इस टेक्निकल विषय पर यदि हम चर्चा करें तो आप समझिए कि जब राशन कार्ड बनाया जाता है और जो मुखिया होता है, क्योंकि जो फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं उसमें मुखिया बनाया गया है उन महिलाओं को जो उनकी पत्नी है ही नहीं और वो महिला है ही नहीं, तो उनका फिंगरप्रिंट उन्हें
उन्हें कहां से मिल गया, उनका आधार कार्ड कैसे बन गया। तो पूरा का पूरा एक फर्जी दस्तावेज इस तरीके से तैयार करना, पूरे की पूरी एक फर्जी प्रक्रिया करना एक बड़ा संकट जो है वो हम हमारे लोकतंत्र पे कह सकते हैं, हमारे इन तमाम सिस्टम पर कह सकते हैं। तो इस पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी शुरुआत से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक जांच होनी चाहिए, इस पर टीम गठन। गौरव, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक नाम शामिल नहीं है, वो तमाम अधिकारियों की मिलीभगत है इसमें जिन्होंने इस फर्जी राशन कार्ड को बनवाने में जो है सहायता की है, मदद की है। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी आगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस फर्जी राशन कार्ड वाले मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं सामने आई है, आश्वासन भी दिया गया है कि जो फर्जी राशन कार्ड मामला है उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कार्रवाई कब तक की जाती है। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।